नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम नंबर 1 शो आर पार और मैं हूं अमीश देवगन। एक फिल्म में डायलॉग था, आपने बखूबी सुना होगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। लेकिन आज मैं देश के मौसम की बात नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष के सियासी मौसम की बात कर रहा हूं व्यूअर्स, क्योंकि 2024 की कुर्सी के लिए पेटी बांध चुके विपक्ष की सीट बेल्ट अब खुलनी शुरू हो गई है। जिस तरह दिल्ली में प्रदूषण का कोहरा छाया हुआ है, उसी तरह से विपक्षी एकता पर भी कोहरा छाने लग गया है, क्योंकि मिले सुर मेरा तुम्हारा से शुरू हुई कहानी में अब सबका अलग अलग सुर, अलग अलग ताल दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश को झटका दिया, यानी अखिलेश वखिलेश कहा तो अखिलेश जी को बुरा लग गया, तो अखिलेश भी उत्तर प्रदेश में बदला लेने की फिराक में है। सूत्रों का कहना है कि अगर यूपी में गठबंधन टिका तो अखिलेश कांग्रेस और आरएलडी को मिलकर कुल मिलाकर 15 सीटों से ज्यादा कतई नहीं देंगे, वो उनकी आखिरी ऑफर है। लेकिन बड़ा खेल बिहार में हुआ है, जहां नीतीश कुमार ने पहली बार कांग्रेस पर अब तक का सबसे डायरेक्ट अटैक करते हुए यह कहा है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया गठबंधन पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस को सिर्फ 5 राज्यों के चुनावों की चिंता है और इंडिया की चिंता नहीं है। तो उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ईडी की रडार पर आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार हो चुका है। यानी यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष का सियासी मौसम बिगड़ चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। मौसम बिगड़ने वाला है, क्यों बिगड़ने वाला है, किस लिए बिगड़ने वाला है, जानिए और देखिए आर पार। आज सियासत में चौतरफा आर पार का दिन था। पहला मोर्चा दिल्ली में खुला, जहां केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने की जगह चुनावी रैली के लिए निकल पड़े। लेकिन जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल ने पूछा कि आपने मुझे किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया है? मुझे बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या फिर बतौर संदिग्ध? बीजेपी नेता ईडी के समन्स और मेरी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ये सारे गागरों के सागर आप हैं, तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप क्या कानून से बड़े हैं? आप दिल्ली के सीएम हैं, क्या आप भगवान हैं? अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी? अभी दिल्ली का मामला संभला भी नहीं था कि बिहार में नीतीश कुमार ने नया मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। एक INDIA गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। देखिए, ये इंडी गठबंधन दरअसल टुकड़े टुकड़े गठबंधन है और राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इससे पहले उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस और आरएलडी की सियासी औकात के मुताबिक दोनों की लिमिट तय करते हुए यह कह दिया कि लोकसभा में गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर लड़ेगी और नहीं हुआ तो पूरी की पूरी 80 सीटों पर लड़ेगी। गठबंधन धरातल पर सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी। और इन सब के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी हुई। दुनिया की कोई ताकत महुआ मोइत्रा को नहीं बचा सकती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष के लिए संकट काल की शुरुआत हो गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
विपक्ष का सियासी मौसम बिगड़ने वाला है। तो विपक्ष का मौसम क्यों बिगड़ रहा है, किस लिए बिगड़ रहा है, आइए देख लेते हैं हमारी मैजिक वॉल पर आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में विपक्ष के बिगड़ते मौसम का विश्लेषण। पटना का हाल, आइए पहले आपको पटना का हाल दिखाते हैं, जैसे मौसम का हाल बताते हैं तो पटना के सियासी मौसम का हाल है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस की दिलचस्पी 5 राज्यों के चुनाव में है। तो यह बिहार का हाल है, पटना का हाल है। अब लखनऊ का हाल देख लेते हैं। लखनऊ के मौसम का क्या हाल है। अखिलेश वखिलेश से यह झगड़ा, क्योंकि जो कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश जी को लेकर लोकसभा में गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नहीं हुआ तो पूरी 80 सीटों पर लड़ेगी। और तो और कांग्रेस को हैसियत भी याद दिला रहे हैं कई नेता समाजवादी पार्टी के, छोटे मोटे नहीं, सब अखिलेश के करीबी, आईपी सिंह जैसे। बढ़ता हूं मैं आगे। अब कश्मीर का हाल, श्रीनगर का हाल, उमर अब्दुल्ला। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब जान लेते हैं देश की राजधानी का हाल, यानी दिल्ली का हाल, जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है लेकिन शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी के समन्स आप आम आदमी पार्टी बोली केजरीवाल को अरेस्ट करने की तैयारी है। और केजरीवाल आज पेश भी नहीं हुए और उल्टा मध्य प्रदेश चले गए चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की सियासी दशा और दिशा बिगड़ चुकी है, और यही हाल है। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन दिग्गज हैं, आइए आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। मैजिक वॉल पर मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ आज की चर्चा में रवि श्रीवास्तव जी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ तौसीफ खान है, बंगाल से टीएमसी विचारक हैं। रवि श्रीवास्तव आप विचारक हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, कांग्रेस के विचारक है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ माधव आनंद है, एनडीए के घटक दल है, आरएलजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले रवि जी आपके पास आता हूं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए चले गए अरविंद जी, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत खराब है और आम आदमी पार्टी का भी हालात बहुत खराब है, बताइए।